IT Shri Rajesh Kumar ji, program organization, guest of honor Deepika Bhai ji, and another guest of honor Sandeep ji, मेरे भाई बहनों आप सभी का नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रायोजित आज का ये कार्यक्रम, जिसमें जो थीम है कैश द रेन लोग वर्षा संग्रहण, इसके तहत आज 2 इवेंट रखे गए थे गाँव बैठे चंबा में। एक पेंटिंग कंपटीशन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उनकी पेंटिंग हमारी सीट्स आ गई हैं, और एक है भाषण प्रतियोगिता कैश द रेन टॉपिक। तो आज के इस इवेंट में हमारे मुख्य अतिथि IAS श्री नवीन तंवर जी, उनका ITI चंबा, गवर्नमेंट ITI वुमेन चंबा के स्टाफ और ट्रेनिंग की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबका ये फर्स्ट विजिट है ITI में। इससे पहले जब आए थे तो बीच में उसमें कोविड का सेकंड वेव थी और काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, काम किया था। मुझे याद है कि हमारे यहाँ भी चंद केसेस आए थे, तो किस तरह हमारी गाइडेंस की, हेल्प की और सब हम कर पाए उसको, क्योंकि ये ITI है पूरे स्टेट में जो 1 जुलाई से कंटिन्यू विद 100% कैपेसिटी चली हुई है। ना तो कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना डिग्री, ना पॉलिटेक्निक, किसी तरह की कोई संस्थान नहीं चले थे। लेकिन ITI और कोविड काल में भी हमें ट्रेनिंग चलती रही, क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और ट्रेनिंग का ज़्यादा पार्ट होता है। और हमारे बैच छोटे बैच होते हैं, 20 ट्रेनिंग के, 24 ट्रेनिंग के, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना यहाँ आसान होता है। तो हम लगातार करते रहे काम। तो आज का जो ये टॉपिक है कैश द रेन, मतलब वर्षा संग्रहण, ये भी एक देखा जाए तो तकनीकी शिक्षा से संबंधित ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का क्या महत्व है, वर्षा के पानी का क्या महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो वाटर होती है वो रेन वाटर होती है। अगर इसको हम सही 12 ट्रेंड है और 19 यूनिट है और 390 के करीब प्रशिक्षु इस टाइम डाइवर्स स्टेट में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त HVKVN, PMKY के और विशेष के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हम साथ साथ चला रहे हैं। इसी कैंपस में महिला रोगी प्रशिक्षण संस्थान चंबा भी है, जहाँ पे 80 महिलाएं जो है प्रशिक्षु गर्ल्स और महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं 4 पीरियड में। और इसी के साथ और जो आज का टॉपिक है कैश द रेन, इसको हम जो है हमारे कैंपस में भी इसका हम पालन कर रहे हैं। हमने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है जो कि कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी टेस्टिंग होनी है जल शक्ति विभाग के द्वारा। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज का जो थीम है इसको हम अक्षरशः पालन करें, अपने घरों में, अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ तक हो सके वर्षा के पानी का संग्रहण करें। हम देखते हैं पिछले 2 दिन से और जो पानी की कमी है उसको कुछ हद तक हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ प्रतियोगिता, उसमें करीब 8 प्रतिभागी हैं, 9, तो वो अपना विचार रखेंगे। उनके बाद उनको जो उनका जो रिजल्ट बनेगा, और हमारा क्योंकि शॉर्ट टाइम, सबके पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखा है। तो आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हुआ थैंक्स करता हूँ नेहरू युवा केंद्र का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। थैंक यू सो मच सर। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे कि सर आज का डिक्लेमेशन शुरू करें। थैंक यू सो मच। डिक्लेमेशन में उनको एक चीज़ बताते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है 5 मिनट्स लेना है और मिनिमम टाइम 3 मिनट्स। सो डिक्लेमेशन स्टार्ट करें सर। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगल
तालियां बजाएंगे। विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय प्रभागीय न्यायाधीश, अन्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय एवं अन्य श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं मोनिका कुमारी, ड्रेस मेकिंग की छात्रा, आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरा हौसला बनाए रखेंगे कि जल ही हमारा जीवन है। जल हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है और हमें इसे संरक्षित क्यों रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें हमारे जीवन में जल की महत्व को समझना होगा। मनुष्य ऑक्सीजन, पानी और खाने के बिना नहीं रह सकता। इन 3 मूल्यवान चीजों में पानी का सबसे अधिक महत्व है। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि पीने का पानी कितना है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी में 75% पानी है, परंतु उसमें से केवल 1% पानी ही पीने के लायक है। अगर विश्व की पूरी जनसंख्या के साथ इसका अनुपात निकाले तो 1 गैलन पानी का उपयोग अरब लोग कर रहे हैं और ये भी अनुमान लगाया जा चुका है कि 3 अरब से भी ज्यादा लोग 2025 तक पानी की कमी से पीड़ित होंगे। कुछ वर्षों पहले पानी को कोई नहीं बेचता था, पर आज अगर हम देखेंगे तो कंपनियों ने इसको बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी जगह स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए पानी लोग खरीद कर पीते हैं। आज एक पानी की 1 लीटर बोतल का दाम कम से कम 20-25 रुपए हो चुका है। अगर जल का संरक्षण और जल को स्वच्छ नहीं रखा जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब 1 लीटर पानी की बोतल को हम 100 या 200 रुपए में खरीदेंगे। जल है तो कल है, बावजूद इसके भी हम बेवजह जल को बर्बाद करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल संरक्षण में ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी मनुष्य ने पूरी तरह से जल को संरक्षण करना नहीं सीखा है। अतः अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जल का संरक्षण आज से ही लोगों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पानी बर्बाद होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पानी की समस्या सर पर होगी। पानी की बचत एक कार्य के जैसे ना मानकर कर्तव्य के रूप में करनी चाहिए। कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, पानी को बेकार बहाकर कयामत करते हैं, पानी को बेकार बहाकर कयामत करते हैं। ऐसा ना हो एक दिन पानी के लिए तरसना पड़े, ऐसा ना हो एक दिन पानी के लिए तरसना पड़े। आओ मिलकर पानी की इबादत करते हैं, आओ मिलकर पानी की इबादत करते हैं। धन्यवाद। और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं मुस्कान कुमारी जल संरक्षण के बारे में आपके सामने अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब इसे ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। जल संरक्षण धरती पर समस्त जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन जरूरी है। किसी एक कमी के कारण कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल को अमूल्य संपत्ति भी कहा जाता है और इसकी एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। धरती पर वैसे तो जल का 70% भाग है, लेकिन हम उपयोग कर सके उतना मात्र 1% जल हमारे पास है। अतः हमें सोच समझकर जल का प्रयोग करना चाहिए। जल है तो कल है, इसके बावजूद जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का निर्वाह जल से है। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा कि फसलों के उत्पादन के लिए जल बहुत जरूरी है। जल के बिना तो मनुष्य की तैयार की जाती है जो हमें फायदा पहुंचाती है, जो मनुष्य के लिए काफी उपयोगी है। बिना जल के तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल संरक्षण सिर्फ हमारा दायित्व नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी जीव जंतु या प्राणी और मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। हमें इसके बचाव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसे बर्बाद करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग खाना खाएं और पानी न पिए। खर्च होने वाले पानी का दुरुपयोग होने से रोकना होगा तथा रसोई में बर्तन धुलने में तथा फल आदि धुलने में प्रयोग हुए पानी फिर से घर के छोटे बगीचे के पौधों में प्रयोग किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि पानी की एक एक बूंद सोना है, तो हमें उस सोने को बचाना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। अभी मैंने आप सबसे कहा कि पानी को कैसे बचाएं,
तथा पानी का प्रयोग कैसे करें। पानी को धुली हुई सब्जी तथा बचे हुए पानी को वाष्पेशन से निकलने वाले पानी का हम क्या करें। हमें इस पानी को घर के बगीचे तक पहुंचाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समस्याओं का समाधान पानी ही है, लेकिन जिसे बिना परेशानी के पानी मिल जाता है वो बेपरवाह नजर आते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि लोग नलों को खुला छोड़ देते हैं जिससे पानी निकलता रहता है, पर कोई उन नलों को बंद नहीं करता। इससे हानि किसकी है? हमारी हानि है। विश्व में 10 अरब लोग दूषित पेयजल के पीने के लिए मजबूर हैं और साफ पानी पीने के बगैर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश आते ही पानी के साथ जीवन है, वरना हम कुछ नहीं है। अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगी। कर लो अपने मन में निश्चय करना है जल का संचय। कर लो अपने मन में निश्चय करना है जल का संचय। अगर तुम आज न जल बचाओगे तो आने वाला कल भी नहीं देख पाओगे। अगर तुम आज जल नहीं बचाओगे तो आने वाला कल भी नहीं देख पाओगे। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो रतन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुस्कान। सभी शिक्षकों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी यहाँ इस अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं जल बचाओ के विषय पर भाषण देना चाहती हूँ। खाना भी तो बचेगा नहीं कल, जल के अंदर जीवन, जीवन के अंदर जल, नहीं दिया तो ध्यान अभी तो नहीं बचेगा कल। जल है तो कल है, जल संरक्षण दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी है। हम सभी को जल के महत्व को और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव जरूरी होता है। जल संरक्षण का अर्थ होता है जल का संचय करना, जल को बचाना। स्वच्छ जल का व्यर्थ बहाव न करते हुए उसको सही तरीके से कहते हैं। हमें दैनिक जरूरतें जैसे खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने इत्यादि आदि के कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। अगर आज जल न बचाओगे तो आने वाला कल न देख पाओगे। अगर आज जल न बचाओगे तो आने वाला कल न देखेंगे। जब जरूरत होती है तभी जल का उपयोग करना चाहिए। गलियां, मोहल्ले, अस्पताल, स्कूलों आदि में जहाँ कहीं भी टोटियां खराब हो या पाइप कई लीटर पानी बचा जा सकता है। जल को जीवन कहा जाता है, अतः इसके मूल्य को समझकर हमें जल संरक्षण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले अपने रोजिंदा जीवन में पानी की बचत करनी चाहिए। प्रकृति का है ये अनमोल उपहार, जल को कभी करो ना बेकार। जल एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर धरती के सभी प्राणी पूरी तरह से निर्भर हैं, जिसमें हम सभी मानव भी शामिल हैं। भविष्य में धरती पर जल की कमी ना हो, इसके लिए जल को सुरक्षित करके जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारे गांव या आस पड़ोस में जल को व्यर्थ करते हैं तो उन्हें जल को व्यर्थ करने से रोकना चाहिए। यदि हम जल संरक्षण के प्रति जागरूक करें तो हम जल संरक्षण के प्रति योगदान दे सकते हैं। कल करे सो आज कर, सबसे पहले जल संरक्षण की शुरुआत कर। कल करे सो आज कर, सबसे पहले जल संरक्षण की शुरुआत कर। यदि जल बचाए जीवन बचाए, ऐसा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अब हम जरा सोचिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जल या कोई भी चीज की कीमत तभी पता चलती है जब हमारे पास वो नहीं होती। देते हुए ये कहना चाहती हूँ, आओ सब मिलकर अभियान चलाएं, जल संरक्षण में सबको बताएं। आज से ये नियम बचाओ, सुबह शाम पानी को बचाओ। आज से ये नियम बनाओ, सुबह शाम पानी को बचाओ। धन्यवाद। परमादरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये बहुत ही चिंतन करने वाली बात है। यूँ व्यर्थ ना बहाओ पानी, बिन पानी संभव नहीं जिंदगानी। कभी बरसा ये जम जाता, कभी बाबर उड़ जाए पानी, कभी बन जाता ओ सुहानी, बस इतनी सी है कहानी। मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में जल सबसे प्रमुख है। जल ही जीवन है और धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जल पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए
तीन चीजों का होना बेहद आवश्यक है। हवा, पानी, भोजन। किसी का ना होना हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इनमें से जल हमारे लिए अमूल्य है। जल एक प्राकृतिक संपत्ति है। वैसे तो पृथ्वी पर 70% भाग पानी है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% पानी ही हमारे लिए उपयोगी है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण पूरी दुनिया में जल संकट की विपदा आ पड़ी है। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर ज्यादातर पानी समुद्र के रूप में पाया जाता है और समुद्र के पानी में खराश होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा का चक्र भी असमतल हो गया है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में भारत जल संकट से गुजरने वाला 13वां देश है। स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें पानी लाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, जिसके कारण भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 60% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। सूखा, कम उपज की कीमतें, ऋण का भुगतान, 69 महिलाएं आत्महत्या द्वारा अपने जीवन को त्याग चुकी है। हालांकि जिनमें से 14.4% मामले सूखे के कारण घटित हुए हैं। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, पर पता नहीं क्यों ये जानते हुए पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण भी जल के बगैर नष्ट हो जाएगा। पानी की कीमत अब लोग समझने लगे हैं। पानी की कीमत अब लोग समझने लगे हैं जब से जल बंद बोतलों में बिकने लगे हैं। जल धरती पर कई प्रकार में पाया जाता है, जैसे वर्षा के रूप में, नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में। बरसात की मात्रा में पहले की तुलना में काफी गिरावट आई है, जिससे जल स्रोत जैसे नदी, तालाब इत्यादि सब सूख रहे हैं। मनुष्य का वनों को अंधाधुंध काटना, इसके कारण ये भी जल के ही कारण बन रहे हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी? पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पानी की भी कमी हो रही है। पीने के पानी, जीव जंतु, दूषित जल को पीने के कारण जीव जंतु बीमार हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। दूषित जल का प्रयोग किसी जगह सिंचाई के लिए उपयोग होता है, जिसके कारण फसलें रोगग्रस्त हो रही हैं और इसका सेवन करने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। अगर बूंद बूंद से सागर बन सकता है तो खत्म भी हो सकता है। इसीलिए पानी बचाओ। जल समस्त प्राणियों के लिए अमृत से कम नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। देश की सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रही है। आम जनता को भी जल की अहमियत समझनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को जल के मामले में जागरूक होना होगा। हमारा दायित्व है कि हम जल को बचाएं और जल की असली अहमियत समझें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि when you conserve water, you conserve life। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अतिथिगण, अनुदेशकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं नीलू कुमारी रासमेंट ग्रेड की छात्रा आपके सामने जल संरक्षण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। माना पानी का नहीं है मोल, माना पानी का नहीं है मोल, पर जीवन के लिए है ये अनमोल, पर जीवन के लिए है ये अनमोल। सांसें जहाँ चलती है वहीं पानी से पनपती है, सांसें जहाँ चलती है वहीं पानी से पनपती है। पानी बचाओ वरना दुखदाई अंत है, पानी बचाओ वरना दुखदाई अंत है। जल की कोई सीमा नहीं पर पीने के वो योग्य नहीं, जल की कोई सीमा नहीं पर वो पीने के वो योग्य नहीं। जो जल जीवन बनाता है वो हर जगह नहीं मिल पाता है, जो जल जीवन बनाता है वो हर जगह नहीं मिल पाता है। करो इसका मोल अभी वरना पछताओगे, करो इसका मोल अभी वरना पछताओगे। पानी बचा लो आज सभी वरना कठिन समस्या पाओगे, पानी बचा लो आज सभी वरना कठिन समस्या पाओगे।
पृथ्वी पर जीवन के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल भी वायु की तरह ही मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी जीवित जीव, फिर चाहे वो मनुष्य हो या फिर दूसरे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, सभी अपने जीवन के लिए ताजे पानी पर निर्भर करते हैं। वायु के बाद जल वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। पीने के अलावा जल का कपड़े धोने, खाना बनाने, साफ सफाई करने जैसे अन्य कई कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। पानी बचाता है। आज के समय में वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पानी का कुछ जमा हुआ अंश और वायु में नमी मिली है। ये तो हम कदम नहीं उठाया जाता है, तो इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल बिना पृथ्वी से हर प्रकार का जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के बिना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फसलों और स्वयं मानव जाति का भी, जैसे कि कार, सब्जी और कपड़े इत्यादि धोने में काफी मात्रा में पानी व्यर्थ करते हैं। यदि ये समस्या ऐसी ही बनी रही तो जल्द ही या तो पानी का बहुत कम मात्रा में बचेगा या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, जिससे हमारे अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल संरक्षण का अर्थ है कि हमें पेड़ों की कटाई भी रोकनी होगी, क्योंकि पेड़ों के जड़ें भूमिगत जल स्तर को रोककर रखते हैं। इसके साथ ही हम और अधिक संख्या में वृक्षारोपण करके पानी की इस हरे भरे पृथ्वी के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। यदि आप अपने आने वाले कल को बचाना चाहते हैं तो आपको जल बचाना ही होगा। जल से ही जीवन है और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्राणों की रक्षा के खातिर याद रखें कि हर बार बचाए पानी की जलधार, यही है जीवन का आधार। प्राणों की रक्षा के खातिर याद रखें, हर बार बचाए पानी की जलधार, यही है जीवन का आधार। इसका दूसरा हल भी नहीं है, इसके बिना तो कल भी नहीं है। इसका दूसरा हल भी नहीं है और इसके बिना तो कल भी नहीं है। ये है प्यासे की दरकार, बचाए पानी की जलधार। ये है प्यासे की दरकार, बचाए पानी की जलधार। ना करे प्रदूषित नीर कभी, ना तो व्यर्थ गमाए तब पिए सकल परिवार, बचाए पानी की जलधार। बाह्य स्वच्छता तन की रहेगी, अंतर्मन भी मुदित रहेगा, लगेगा खुशियों का अंबार, बचाए पानी की जलधार। बूंद बूंद की मोती समझे दिल माँ की तरह प्यार, सब मिलकर करे ललकार, बचाए पानी की जलधार। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है प्रवीण ठाकुर। आदरणीय एसडीएम सर, मुख्य अध्यापक तथा हमारे प्रिय अध्यापक गण, आप सबका आज यहाँ पे मैं सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रवीण इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके समक्ष आज जल संरक्षण के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रकट करूंगा। आशा है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को माफ करके मेरे शब्दों के भाव के ऊपर ध्यान देंगे। भविष्य में जल की कमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाव है। भारत और दुनिया के अन्य देशों में जल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने का पानी तथा खाने के लिए पानी रोजमर्रा के रूप में उपलब्ध करा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जबकि कई जगह ऐसी है जहाँ पे दैनिक पानी मिलने के बावजूद भी वे लोग पानी की बचत नहीं करना चाहिए। जल बचाने को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है दूसरा इसका, जिनमें से 2329 महिलाएं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, किसके कारण? जल की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण, जिसमें 14.4% मामले सूखे के कारण घटित हुए। दूसरे विकासशील देशों में अशिक्षा, आत्महत्या, लड़ाई और दूसरे सामाजिक मुद्दों का कारण भी पानी की समस्या ही है, क्योंकि उन्हें पानी उपलब्ध नहीं। प्रतिज्ञा ले सके कि जल संरक्षण के लिए एक साथ आगे आएंगे। छोटा प्रयास एक बड़ा परिणाम दे सकता है। जैसे कि बूंद बूंद से सागर, तालाब, नदियां बनती है, वैसे ही हम जल संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण को अपना कर्तव्य बनाएं, देश की तरक्की में अपना योगदान निभाएं। देश की तरक्की में अपना योगदान निभाएं। जल संरक्षण के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आस पड़ोस में ही छोटी मोटी गतिविधियों से जल को बचा सकते हैं। जैसे अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में आ गए पानी का प्रयोग करना, फव्वारे या पाइपों की बजाय बाल्टी में मग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा
की ओर एक सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसके अलावा हम अपने आस पड़ोस में ही पेड़ पौधों को की देखभाल करके तथा उन्हें उगाकर पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी को ये पता ही है कि हमारे वातावरण में पेड़ पौधों की कितनी अहमियत है। पर्यावरण में जहाँ पर हरियाली होगी वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, ये तो सबको पता ही होगा। इसलिए अगर जहाँ पे हरियाली होगी वहीं पे वर्षा आएगी। तो जल के महत्व को समझो, इसे न करो यूं बेकार, नहीं तो आने वाले दिनों में जल को लेकर मचेगा हाहाकार, नहीं तो आने वाले दिनों में जल को लेकर मचेगा हाहाकार। जय हिंद, जय। I take care principals and teachers and my dear friends. मैं पमेश कुमार राजकीय महाविद्यालय चंबा का द्वितीय वर्ष साइंस से यहाँ पे स्पेशल एक न्योते पर जल संरक्षण। मैंने इससे पहले जितने भी वक्ता थे उनका भाषण सुना, मुझे लगा कि जल संरक्षण तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जल संरक्षण नहीं, वर्षा जल संरक्षण है। कैच द रेन एनीवेयर इट फॉल्स as possible as we can do। तो मुझे लगता है इस टॉपिक पर मुझे नहीं लगता किसी ने अपनी बात रखी कि वर्षा के जल को कैसे संग्रहण करें। तो मैं अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो हैं वो वर्षा के जल पर रखूँगा। कहते हैं कि जल है तो गल है, पर क्यों सूखता हर एक नल है। देखिए, पानी को बचाया जा सकता है, पानी को बचाया जा सकता है, उसको बनाया नहीं जाता। क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है केमिकली हम बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में बनाते हैं, लेकिन पानी को बनाने का फॉर्मूला आज तक मैंने नहीं देखा। H2O होता है वो अलग सी बात है, अगर हम पानी को बनाने लग पड़े तो ये कोई भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट पे, इतने लार्ज स्केल पे जो हम पानी का यूज़ करते हैं वो पॉसिबल नहीं रहता है। तो हम बात करेंगे ना, देश लेवल तक मैं पूरे बात नहीं करूंगा, समुद्रों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपने चंबा की। हमारे चंबा में कैसे रेन वाटर को स्टोर किया जा सकता है, कैसे हम अपने चंबा में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए, क्योंकि हम देखिए, हम किसी को एक आंदोलन को जब आगे बढ़ाते हैं, अपने किसी इनिशिएटिव को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें अपने आप से शुरू करना होता है। पहले हम उसके हमारी फैमिली, विलेज, ऐसे करके तब हम देश और फिर दुनिया की बात कर सकते हैं। हम ही अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कौन होगा जो हमारी बातों पर यकीन करेगा। इसीलिए हमें अपने आप से स्टार्ट करते हुए बात रही मान्यवर वर्षा जल संरक्षण की। वर्षा मोस्टली हमारे यहाँ पे सीजन रहते हैं, कुछ एक सीजन, जैसे चंबा की शहर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर्दियों में भी वर्षा ही होती है। बहुत कम जब बात देखा गया है कि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, लेकिन चंबा की अगर जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए हम बात करें तो सावन के महीनों में जो होता है 2 या 3 महीने होते हैं जिसमें अधिकतर जो रेशो होता है बारिश का वो रहता है। तो उसमें हम, और एक और ख़ास बात यहाँ पे रहती है कि जो विलेजेस, क्योंकि मोस्टली जो चंबा है वो विलेजेस में डिवाइडेड है, तो वहाँ पे ये रहता है कि छतों पर लेंटर नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम ये कहें कि एक टंकी या फिर कोई ऐसी चीज़ लगा के उस वर्षा के जल को संग्रहण करें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हमें बस पहले तो उनको अवेयर करना है। हमें बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मैं कहूँगा यहाँ पे, तो हमें चाहिए कि उन्हें अवेयर करें कि हम कैसे वर्षा के जल को स्टोर कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्षा का जल, क्योंकि साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है कि वर्षा का जल 100% प्योर होता है। ये सूरज की किरणों से वो निकलता है, लेकिन इसको अगर पढ़ने से पहले, खास बात ये है कि पढ़ने से पहले पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, इसको हम पी सकते हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं नल में आने वाले जल की या किसी और के, ये हो सकता है इसमें कुछ और ऐसे मिनरल्स में आपसे होके आता है, तो वहाँ पे वो मिनरल जरूरी नहीं कि अच्छे ही होंगे, इसीलिए वो जल इफेक्टिव उतना ज़्यादा प्योर नहीं होगा। लेकिन वर्षा के जल की अगर हम बात करें उसको हम साफ तौर पे पी सकते हैं, और इवन बाकी अगर जो जिसको पी सकते हैं तो साफ तौर पे दूसरे काम तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। इसलिए वर्षा के जल को संग्रहण, कैच द रेन एनीवेयर इट फॉल्स, हाउ एज पॉसिबल एज यू कैन डू इट। जैसे हो सकता है, जैसे जितना अधिक आपसे हो सकता है, आप इसको पहले खुद से कैच कीजिए, फिर जाके दूसरों को कहिए कि आपको इसको कैच करें, और फिर जाके अपने इसको एक मुहिम को अपने गांव स्तर पर लेके जाएं। उसके बाद हम एक सब डिवीजन में बात करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में, और आफ्टर दैट वी विल टॉक इन पर्टिकुलर स्टेट एंड देन वी विल गो थ्रू द नेशन। इसलिए मेरा ज़्यादा ना
बोलता हुआ मैं लास्ट में कुछ स्वलिखित पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा मान्यवर, कि पानी को बचाया नहीं जा सकता, बनाया भी नहीं जा सकता। पानी को बचाया जा सकता है, माफ कीजिएगा, पानी को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। दादाजी ने नदी में देखा, दादाजी ने नदी में देखा, पिताजी ने कुएं में देखा। देखिए रेशो है जो डिक्रीज हो रहा है। दादाजी ने नदी में देखा, पिताजी ने कुएं में देखा, हमने नल में देखा और हमारे बच्चों ने बोतल में देखा। अब आप खुद सोचिए कि वो किस में देखेंगे, अब आप खुद सोचिए कि वो किस में देखेंगे। इसलिए एक बार जल संरक्षण, खासकर वर्षा जल संरक्षण के आप जरूर विचार करें और इसको पानी को आप खुद से कोशिश करें कि कभी व्यर्थ न करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, एसडीएम सर, अध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय सहपाठी साथियों, आज का हमारा विषय है जल संरक्षण। जैसे कि बहुत बड़ी ये बता रहे थे वर्षा जल संरक्षण के बारे में इन्होंने बताया। जल संरक्षण, जिसको जो अपने विचार रखने हैं वो अपने अपने विचार सर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि जल का कोई मूल्य नहीं होता, जल का कोई मूल्य नहीं होता। कभी प्यासे से पूछना ये अमूल्य होता है, कभी प्यासे से पूछना ये अमूल्य होता है। हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जल का बचाव करना, जल को बचाना। जल ही जीवन है, जागरूकता लानी। जल ही जीवन है, जागरूक बने और लोगों को जागरूक बनाए, जल के प्रति लोगों को जागरूक बनाए। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाना है। अगर हम खुद में जागरूकता लाएंगे तभी जल को बचा पाएंगे, क्योंकि जल एक प्राकृतिक स्रोत है। ये इसकी कमी जो है डे बाय डे बढ़ रही है। जल की कमी जो है हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में जल की कमी पाई गई है। और जबकि इसकी ओर से पर्याप्त जल क्षेत्र हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जल को सोर्स, जैसे बता रहे थे, वर्षा के जल को बचाना है। हम खुद से सबसे पहली बात है कि हम खुद ही सही नहीं है तो दूसरों को हम क्या सलाह दे सकते हैं। अगर हम खुद में ये बात करते हैं तो जल की कमी आती खुद से करनी है ना सबसे पहली बात। तो जब सारी नदियां और कुएं सूख जाएंगे, जब सारी नदियां और कुएं सूख जाएंगे, शायद इंसान पानी की कीमत तब समझ पाएंगे। शायद इंसान पानी, पूरे ब्रह्मांड में एक अपवाद है धरती में फैली हुई कि धरती, हमारी धरती में ये एक ऐसी वो ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। अब तो कई जगह में जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं, हर जगह कहते हैं मंगल में भी जीवन संभव होगा। तो लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन के अनुसार ऐसा पाया गया है कि राजस्थान में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, लड़कियां स्कूल नहीं जाती राजस्थान में, लेकिन पानी के लिए उनको मीलों दूर जाना पड़ता है। और उनसे मीलों दूर जाने से उनके कई काम जो है समय उनका खराब हो जाता है। वो अपने कई पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, वो पानी के लिए दूर दूर भेज रहे हैं क्योंकि पानी की कमी है। और पानी की कमी तो हमारी वजह से हुई है ना। हमें अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश बेहतर हो रहा है, हम खुद ही गलती करते हैं और खुद ही बताते हैं कि जल संरक्षण किया जाए। यार पहले हम खुद को सुधारें, खुद की आदतों को सुधार करें। और राष्ट्रीय अपधार के रिकॉर्ड्स के ब्यूरो के सर्वेक्षण के अनुसार ये माना गया कि लगभग 16,632 किसान और 2369 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। क्यों? जल की वजह से हो रहा है। जल की वजह से हमारे नुकसान हो रहे हैं। हालांकि 14.4% मामले सूखे के कारण। हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। बहुत सारे लोग जो पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर रहे हैं, उसमें 4 मिलियन लोग पानी से मर रहे हैं। और पानी से होने वाली बीमारियों के कारण हर 15 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है, हर 15 सेकंड में। और अंत में मैं ज्यादा ना कहता हुआ कुछ पंक्तियां कहकर अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा कि इस दुनिया के देवता है 3, इस दुनिया के देवता है 3, बचा लो जल, जंगल और जमीन, बचा लो जल, जंगल और जमीन। धन्यवाद।
जीआई हमारे जुगल सर, बीना मैम, मेरे अन्य सहकर्मी, प्यारे बच्चों, आज आप सबको पता ही है कि जल संरक्षण या वर्षा का संग्रह करना, वर्षा के पानी का संग्रह करना, जिससे संबंधित आज बहुत सुंदर, बहुत शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों ने इतना प्यारा आज हमारे सामने प्रस्तुत किया, आप सबने सुना। और मैं सबसे यही उम्मीद करूँगी घरों में भी आप लोग इसका पालन करें। पानी का बचाव कैसे करना है, किसी नल खुला छोड़ते हैं, मैक्सिमम नल खुला छोड़ के काम करते हैं अपना। तो जैसे हम छोटे बच्चों को मैक्सिमम देखा गया है कि छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो जब उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो कहते हैं कि मैम ने ऐसे बोला है, मैम ने ऐसे बोला है। तो आप बड़े हो गए हैं, उन चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी आज जो यहाँ पे हमने सीखा सुना उसको अपनी जेब में डाल के जाएं या अपने दिल में रख के जाएं, ताकि पानी का संग्रह कैसे करना है इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ आगे चल के। तो बाकी ज़्यादा तो सब कुछ आप लोगों ने सुन ही लिया। तो आए मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगी और नेहरू युवा केंद्र की सभी संस्थान, सभी टीम वर्क बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें सीखने को मिला आपकी तरफ से, या जो भी टीम वर्क हमारी तरफ से और हमारे संस्थान की तरफ से अगर कोई त्रुटि पाई गई हो तो हमें क्षमा करें। तो मैं अपने संक्षिप्त शब्दों में सबका धन्यवाद बोलूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बुलाना चाहूँगा दीपक सर को कि प्लीज सर स्टेज पर आए और युवाओं को, क्योंकि ज़्यादातर अब युवाओं के साथ रहते हैं, तो धन्यवाद करना चाहूँगा आईएएस हमारे बीच में नवीन सर का, जो एसडीएम चंबा है, जो उन्होंने अपना कीमती समय हमारे बीच में निकाला और हमारे को मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आए। साथ में प्रिंसिपल महोदय युगल किशोर सर, राजेश सर और बाकी मैं सही बात कहूँ तो चंबा में ना टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे चंबा में अब चाहे तीसा हो, ब्रह्मोर हो, पांगी हो, भटियात हो, यहाँ पे पोटेंशियल की बहुत सारी कमी है। अगर उसको किसी ने पूर्ण करने का काम किया तो NYKS को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर पोटेंशियल आप में है और उसके लिए एक माध्यम हमें चाहिए होता है कि कहाँ हम परफॉर्म करें। तो उसके लिए NYKS के लिए मैं चाहूँगा जोर से क्लैपिंग करें, क्योंकि हम जितना अच्छा भी करने पर एक ज़्यादा करने का सपोर्ट देने में मैं NYKS काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है, पर जिस पिछले 1-2 सालों से जितना बेहतरीन उन्होंने कार्य किया है, चाहे वो अभी हम कह सकते हैं दिनेश जी हैं, चाहे हमारे साथ भार्गव शर्मा जी है, मैडम निशा जी है, तो ये बाकी इनके साथ बहुत अच्छी एक टीम है। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात होती है, कई चीज़ें होती है वो सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, पर इनका जो काम है वो ज़मीनी स्तर में दिखता है। सबसे बड़ी ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी चलती है, पर फायदा तभी होता है वो ज़मीनी स्तर पे निकले। तो अगर जिस तरह से ज़मीनी स्तर में कार्य कर रहे हैं, यही काबिल तारीफ है इनकी। और मैं कहना चाहूँगा ये अभी आप देख सकते हैं जितने NYKS के वॉलंटियर्स थे, ये भी आप सबकी तरह ये यूथ ही है। और सबसे मेन अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा जो विशेष है यहाँ पे, तो वो हमारे ITI के स्टूडेंट्स हैं। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे को भारत को कहा जाता है युवाओं का देश, और आज अगर बोलते पूरा विश्व जो है, भारत जो है विश्व गुरु बनने की अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो युवाओं को जाता है। तो हमारे जो ITI है इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो यूथ है वो यंगस्टर्स ही है। और ITI की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा पर्यावरण की बात की ITI, अगर हम चंबा की बात करें कहीं पे भी, तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे ITI के लड़के आपको नहीं मिलेंगे। जहाँ पे कोई भी स्टेज ऐसी हो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो या कोई के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बात करते हैं, वहाँ पे 4500 छात्र है, पर मात्र अगर यहाँ पे 400 को भी देखा जाए तो वो 4500 से बेहतर प्रदर्शन जो अगर ये 400 बच्चा करता है अपने आप में, यही बहुत बड़ी बात है। युवाओं के साथ साथ हमारे में टैलेंट भी होता है, और टैलेंट के साथ हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो परफॉर्म करना। अभी भी बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसमें से 2 चीज़ें, अगर हम कुछ बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा। अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने आप में आज चंबा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पर एक समय ऐसा था जब हिमाचल के सिर्फ 4 ही जिला होते थे। जब हिमाचल बना था उसमें से पहले जिलों में सिर्फ चंबा का ही नाम था, और उनमें से 4 IAS थे, वो चारों के चारों IAS जो थे वो चंबा जिला से निकले थे। तो ये भी अपना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अगर आप चंबा में अगर देखा जाए तो चंबा में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है तो एक मौक़ों की हम प्रशासन से आग्रह भी करेंगे कि जिस तरह से NYK की टीम युवाओं को मौका दे रही है, प्रशासन की तरफ से भी जहां मौका मिले इन बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।
और अगर हम करें कि पर्यावरण की बात, तो मैं कह ही सकता हूँ कि जितना हम लोग देख सकते हैं उतना शायद कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है अपने आप में। और चंबा खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने झरने पहले बहा करते थे, आज की डेट में आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ही विलुप्त होने की कगार में है। तो हम इस बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो वो अगर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी एक चीज़ हमने जो मैंने नोटिस किया, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि उस परफॉर्म करने के साथ जिन्होंने जो वहाँ पे गाना गा रहे थे या वो कर रहे थे, तो एक टीम बैक एंड में भी होती, तो हमें उनका भी प्रोत्साहन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी मैटर करता है। क्योंकि फ्रंट टीम के साथ साथ हमारे साथ बहुत सी ऐसी टीम होती है जो आगे बढ़ती है, और यहाँ पे भी बड़े सारे ऐसे लड़के हैं जिनमें टैलेंट की बहुत सारी जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि अगली बार इस बार 20 लड़के आए थे, तो अगली बार 400 के 400 बच्चे यहाँ पे आए और वो परफॉर्म करें, मेरी ये आप लोगों से उम्मीद रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। करूँगा आज के चीफ गेस्ट आए से नवीन तनवर जी से कि सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हम युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने हैं और कुछ शब्द कहें, प्लीज़ सर। बड़ा अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं भार्गव शर्मा जी के साथ, बाकी NYK के जो भी साथी हैं और सभी का जो इस जो है इनिशिएटिव से जुड़े और जो बच्चों ने पार्ट लिया, जो परफॉर्मर्स ने आपने इतना अच्छा जो है क्या लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया, हाँ, और इतना अच्छा डेक्लेमेशन में आपने जो है कैच द रेन के कॉन्सेप्ट को समझाया, और पेंटिंग जो इतने सुंदर पेंटिंग्स भी आपने बनाई, तो ये वाकई जो है रिजल्ट साहब को ITI आपके चंबा के बधाई के पात्र हैं कि इतना जो इतनी टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ बाकी जो है ऑलराउंड आपके डेवलपमेंट भी हो, उसके लिए भी समय समय पर आपको इस तरह के मौके दिए जा रहे हैं और आप इतना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये जो है कला के क्षेत्र हैं अलग अलग, नृत्य, चित्रकारी, पेंटिंग और ये सब, जो डिक्लेमेशन भी एक तरह से वाद विवाद और ये सब, तो जो है ये बड़ा ज़रूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जो है मैं भी अभी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं जो है डरते डरते पहली बार स्टेज पे कभी कदम रखा होगा, मेरे टीचरों ने किसी ने मुझे सहयोग किया होगा और किसी ने शाबाशी दी होगी, तो थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ज़रूर भाग लिया करें, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जो बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं, है ना। हाँ, प्राइज जीतना तो चलो चलता रहता है, जो है कौन जीत गया कौन हार गया ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ज़रूरी है आपका एटीट्यूड, ज़रूरी है आपका जज्बा, ज़रूरी है आपके कुछ अच्छा करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया हासिल करने की जो है एक लगन, एक जो है एक ललक, क्या बोलते हैं उसको, है ना, ऐसा कुछ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आज मुझे दिखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो है चित्रकारी के बारे में तो अच्छा ही है, सब आपने मैसेज को कन्वे किया, अच्छा है। उसमें हमने जो है कुछ प्राइज़ वगैरह आपके टीचर्स ने और हमने मिलके कुछ जो है दिए, ज़्यादा भी उतना थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, देखो आर्ट और इस सब के अंदर कोई अच्छा बुरा उस तरह से होता नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से ये सब होता है तो उस तरह से होता है। तो बात को संक्षिप्त में और उस तरह से कैसे आप अलग अलग कला विधियों मतलब क्षेत्रों में अलग अलग वो होते हैं, जैसे भी डेक्लेमेशन वाला था, तो हमारी जो ट्रेनिंग अकेडमी होती है IAS की, उसमें एक मैडम आए थे, उन्होंने बताया था कि जैसे मतलब ये बात कई सारी उस तरह के मतलब पता भी होती है, तो बोलने के 3 एक वो होते हैं, 3 तरह से आप जो है अपने ऑडियंस को जो है अपनी बात पहुंचाते हैं। एक तो ये जरूरी है ऑडियंस देख के बोलना चाहिए, है ना, आप किससे बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों से, जो है अफसर लोग बैठे, अभी मैं सेम बात जो है अगर कोई जो है कोई मंत्री वगैरह लोग बैठे हैं उनके सामने तो मैं अलग थोड़ा बोलूंगा, है कि नहीं, तो आप लोग बैठे हैं तो थोड़ा मैं खुल के बोल सकता हूँ उस तरह से। तो ये 3 अंग होते हैं, ये ग्रीक के शब्द हैं, ईथोस, पैथोस और लोगोस, है ना। आगे आप गूगल पे इनको थोड़ा पढ़ भी लेना, जिन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और जो लेते रहते हैं उनके लिए भी इस तरह का, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ इससे आपको ये है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे ईथोस होता है आपकी क्रेडिबिलिटी सामने वाले के दिमाग में, ठीक है, तो या तो वो पहले से हो
या तो आप अपनी स्पीच के दौरान बना लें, है ना, जैसे आपने भी ये बोला कि मुझे स्पेशल जो है इनवाइट करा है और उस तरह से, या कोई बोले कि ये ऐसा, तो शुरू में ही अपना एक जो है क्रेडिबिलिटी बना लेना। मतलब आपकी ऑडियंस आपको देख के क्या समझती है, कभी कभार रूप रंग या वो देख के जो है कुछ हो सकता है कि अच्छा ना, कुछ अलग जो है उस तरह से समझे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी को बोलते हैं ईथोस है। उसके बाद ऊपर नीचे नहीं है ये, बस एक दो वर्ग। तो ईथोस पैथोस, पैथोस होता है इमोशनल अपील, कि आपने भाव विभोर कर दिया सामने ऑडियंस को, है। जैसे ये जो नाटी वाली जो ये आपने जो, क्या नाम है आपका, ज्योति ने जैसे बोला, तो उसका पैथोस स्ट्रॉन्ग था, जो इमोशनल उसका एस्पेक्ट है। जब भी वो स्लोगन बोलते थे वो तो है जो बड़ा जो है अच्छा लगता था कि हाँ यार, अरे हम कुछ गलती करने लगता है हाँ, तो लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। जो है बाकी जो फैक्ट्स वाली जगह थी वो बोलती हाँ वो तो होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये हो गया पैथोस, इमोशनल, वो भी जरूरी है ना। जैसे आपने बड़े अच्छे फैक्ट्स वगैरह प्रेजेंट करे थे, एक जो क्या नाम है जिसको मैंने बोला भी रिसर्च गूगल से बड़ा कहाँ है, क्या नाम है आपका, रविंदर। हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च करा था कि इतना, ये बाकी साहब ने भी कुछ फैक्ट्स बताए थे, जो है इतना यहाँ पे होता है, 2% होता है, 1% होता है, तो आपने भी अच्छा रिसर्च करा था। लेकिन आपका पैथोस की थोड़ी कमी थी, इमोशनल जो एक अपील होती है ना, आप ऐसे गुस्सा कर रहे थे ऑडियंस पे, ऐसा है और ऐसे गुस्सा सा कर रहे थे तो वो भी जरूरी है ना। तो और तीसरा आता है जो है ईथोस, पैथोस, लोगोस। लोगोस होता है लॉजिक, रैशनल। ये अब किसी के लिए ये ऑडियंस के ऊपर है, अब उनमें से क्या पकड़ती है। कुछ लोग होते हैं पैथोस में ही खुश होते हैं, इमोशनल में ही जो है खुश रहते हैं कि वाह यार, अरे जैसे नेताओं के अंदर पैथोस की बड़ी कला होती है कुछ नहीं, लोगोस कुछ नहीं है, लेकिन पैथोस में ही पूरी 1 घंटा 2 घंटा की स्पीच निकाल देते हैं मंच पे विराजमान, और जो है ऐसा और वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये आ रही है नहीं आ रही तो अच्छा है, वो अच्छी स्किल है ना। लेकिन लोगोस होना भी जरूरी है। जैसे आप लोगों में कईयों ने, जैसे आपने ही बोला कि थोड़ा सटल सा पॉइंट है कि भाई नहीं बना सकते, साइंटिफिकली बना सकते हैं पानी को, है ना, लेकिन फिर आपने कवर उसको सही करा कि भाई इंडस्ट्रियल स्केल पे, मास स्केल पे नहीं बना सकते, है ना। कुछ लोगों ने बोला कि 2% होता है पानी, 1% से भी कम होता है ना। कुछ लोग 2% भी बोल रहे थे। तो ये जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं, ये जरूरी है कि ये एक्यूरेट हो, है ना, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ा उससे संबंधित। बाकी तो अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, जो और कुछ तो नहीं था, है ना, यही है। बाकी जो पढ़ते हैं कुछ लोग, अच्छा जो इतना वही है, प्रैक्टिस से होता है, करने से होगा। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं योगा करने से होगा, बाकी चीजें भी करने से होंगी, करते रहोगे। जैसे मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा बोलोगे, फिर किसी 4 लोगों के सामने बोले, 10 लोगों के सामने, ऐसे तो थोड़ा और बेहतर होता जाएगा। तो उसी तरह जैसे आपने जो भी चीजें करी, ऐसे जो हार जीत, और मैंने सुना आपने भी जो है अभी पार्ट लिया ऊना में, कितने अच्छे तालियां बजाएं इनके लिए, क्या बात करते साथियों के लिए, है ना। तो उसमें शायद फिर अभी आगे तो वो ये सब चलता रहता है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपने भाग लिया पूरी जज्बे के साथ, पूरे लगन के साथ, और कुछ अच्छा करने की उसके साथ, वो आपका एटीट्यूड ज्यादा जरूरी है ना। हार जीत उतना वो तो जो है जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना। उससे परेशान होने लगे तो फिर तो कोई वही नहीं है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और थैंक यू वेरी मच।